हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान फॉर बीएस पीएससीएल सिविल कोर्ट एसएससी रेलवे बीएसएससी बीपीएससी यूपी पेट यूपी वीडियो जेएसएससी सारे एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण होगा उस टॉप 50 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो सेट नंबर 10 है। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखे गए है जयराम रमेश द्वारा। जयराम रमेश द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है? जयराम रमेश द्वारा। ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? सूर सरोवर झील किस राज्य का है जिसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सरकार। ये भी पूछ सकता है कि सूर सरोवर झील कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। और किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाता है। केंद्र की ओर, जैसे ये है, इसके सेंटर की तरफ जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? तो केंद्र की ओर जो बल लगने वाला होता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री, अभिकेंद्री मतलब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल होता है। तो अपकेंद्री, अपकेंद्री क्या होगा? बाहर की ओर। और अभिकेंद्री मतलब अंदर की ओर। अभी मतलब अंदर की ओर। ठीक है। सेंटर की ओर लगने वाला बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? भूमि को छू लेती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो भूमि को छूते वक्त ही छू लेती है तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है। छूने वक्त। ठीक है। अब रुक जाएगी तो फिर क्या होगा? स्थिति ऊर्जा। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? किसको रोका जाता है पीवीसी द्वारा कोटिंग करके? तो ये आप रोक सकते हैं शॉर्ट सर्किट को। शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए पीवीसी का कोटिंग किया जाता है चालक में। करा एक फेमटो के बराबर होता है, मतलब एक फेमटो जो है आपका किसके बराबर होता है? एक फेमटो, तो एक फेमटो आपका बराबर होता है 10 के पावर -15 का, 10 के पावर -15 मीटर का। एक फेमटो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। करा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या होगा ये पूछा आपसे। देखिए, तो स्थिर अवस्था से चलना करती है तो u इक्वल टू क्या हो गया आपका? जीरो। जीरो हो गया। t क्या है आपका? t आपका कितना है? 2 सेकंड। और इसका और क्या होता है? 2 सेकंड में इतना गति प्राप्त प्राप्त कर लेती है। तो आपका 2 सेकंड में कितना गति प्राप्त कर ली? तो v इक्वल टू कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ठीक है। अब देखिए यहाँ u क्या है? जीरो है। v आपका क्या है? 5 है। तो 5 इक्वल a का वैल्यू आपका कितना आ गया? a निकालना है। t का वैल्यू कितना है? 2 है। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 5/2। तो 5/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? आधा। तो सी हो जाएगा ऑप्शन। सी हो जाएगा ऑप्शन किसका? 7 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। समझ गए? गति का फर्स्ट रूल, नियम जो होता है, फॉर्मूला जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस पर आप लगा दीजिए। प्रारंभिक वेग से चलना शुरू किया तो u इक्वल टू जीरो है। और t इक्वल टू क्या है? 2 सेकंड बाद तो t इक्वल टू क्या है? 2 है। और v आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ले लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a इक्वल टू क्या आया? u जीरो हो गया, a और a इंटू 2 हो गया। अब इधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 5/2 का वैल्यू कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन कह रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल F और S का गुणनफल क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। वर्क। वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है क्या? Fx cos थीटा, Fx cos थीटा। ठीक है। अब देखिए, तो ये वर्क कहलाता है। वर्क में कार्ज, तो कार्ज कितने नंबर पर है? सी नंबर पर। कितने नंबर पर है? सी नंबर पर। ठीक है। आगे देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया था? तो ये किया था आपका 11-12 के बजट में, 11-12 के बजट में। ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो ये शुरू सम्मिलित हुई है कौन सी योजना आयुष्मान भारत योजना में? ए और बी दोनों, ए और बी में दोनों है। तो ए क्या है आपका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोनों शामिल हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा। कह रहा है कि राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? फिजिकल पॉलिसी जिसको फिजिकल पॉलिसी जिसको राजकोषीय नीति कहा जाता है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। कह रहा है कि निम्नलिखित पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये बोला है। तो देखिए, नींबू में कैंकर रोग ये जीवाणु जनित है, धान की अंगमारी रोग ये भी जीवाणु जनित है, गेहूं में विल्सन रोग ये भी जीवाणु जनित है, बट मूंगफली का टीका रोग ये जीवाणु जनित नहीं है। मूंगफली का टीका रोग हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? व्हिटकर के 5 किंगडम जो दिया क्लासिफिकेशन किया था, व्हिटकर द्वारा किया गया था, उसमें कौन इसमें से शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, कवक, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया है, जबकि प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है, शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है सेरम। क्या कहा जाता है? सेरम। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, ये पूछा आपसे। तो ये पेचिश विषाणु जनित रोग नहीं है, पेचिश विषाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये विटामिन ए जो है के कारण गिठिया होता है, ये गलत है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है, सही है। विटामिन सी के कारण मुसुडोम से रक्तदान, ये भी सही है। विटामिन ए के कारण गठिया होता है, ये गलत है। आंख से संबंधित बीमारी होता है। B1 से बेरी होता है, ये भी सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? सुसाइडल बैग, कोशिका के सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा अंग है? तो ये आपका होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन सा? लाइसोसोम। कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका कौन सा? अंडाशय। अंडाशय फीमेल वाला में होता है। अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, जबकि अंडाशय नहीं है। ओवरी ये होता है फीमेल में। कह रहा है कि कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? सेप्रोफाइट्स फंगस कवक कौन सा है इसमें से? तो ये आपका है सेप्रोफाइट्स पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका गुरदासपुर में। गुरदासपुर में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी एन एम जोशी द्वारा। एम.एन. जोशी द्वारा। सप्त क्रांति, 7 क्रांतियां का समाजवादी विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये समाजवादी विचारधारा सप्त क्रांतियां का किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राम मनोहर लोहिया द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो ये स्थल था आपका हथनोरा। हथनोरा किस जगह से? हथनोरा से। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बौद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बौद्ध गया में स्थित बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था?
तो ये किस धर्म का अनुयायी था शशांक? तो ये था आपका शैव धर्म का। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? लेसेथो को। लेसेथो को शांत घाटियों का देश कहा जाता है। किसको? लेसेथो को। लेसेथो को क्या कहा जाता है? शांत घाटियों का देश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप है। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार ऑस्ट्रेलिया देश के पास है विश्व में। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। परीक्षा बेटवा देगा, बेटवा नदी पर, बेतवा नदी पर। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? गो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने दिया था। बौद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बौद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष। अश्वघोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और भारत के विदेशी नीति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन करता है। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक? तो ये हुए हैं आपका 5 6 कितने हुए हैं? 6। कितने हैं टोटल? 6 हैं। ठीक है। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 500। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? द्वितीय या उच्च सदन का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो ये है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, ये भी है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, ये भी है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का सुनिश्चित करना, उपयुक्त में से सभी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से। जर्मनी के बाइबल संविधान से लिया गया आपातकाल उपबंध। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है वायुमंडल में धुआं? तो ये आपका होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण करा है। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? Mn की ऑक्सीकरण मान लीजिए मिलने के ऑक्सीकरण X है। अब देखिए यहाँ O2 है तो O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? वो होता है 8 एटॉमिक नंबर। तो 2 6 इसको 2 चाहिए तो 2 चाहिए तो -2। अब -2 होगा ऊपर, लेकिन कितना O है? 2 O है तो 2 गुने -2, 2 O का अलग अलग। और इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज है पूरा के ऊपर में, तो 0 कर दीजिए बराबर में। तो x इक्वल -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 आंसर। ठीक है, ये 4 हो गया। सपोज दैट, अब दूसरा बताते हैं इसी का। ये तो हो गया 4, पावर कुछ नहीं था इसका, माइनस या प्लस तो हम 0 ले लेते हैं। अब देखिए इसी का मान लीजिए आपसे पूछता कि इसका तो 4 हो गया, आंसर कैसे निकला बता दिए। अगर पूछता आपसे MnO4 -1 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पावर -1 है तो इसी को -1 को इक्वल कर लीजिए। Mn का क्या निकालना है आपका x, और देखिए 4 है और O का मैंने बताया था -2 होता है तो 4 गो है तो 2 गुने ये 4 गुने -2 कितना हो जाएगा? ये
x माइनस 8 इक्वल टू -1, तब इस कंडीशन में कितना होगा आपका 7 हो जाएगा, इस जगह तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पावर रहेगा तो इसको इक्वल कर लेंगे, नहीं रहेगा तो हम 0 कर लेंगे, ठीक है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपको, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो ये करता है आपका हाइड्रोजन में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? समान ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है? ये भी है, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी तक कितना बार पूछा है इसका कोई ठीक नहीं है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ओडिशा में। सतकोसिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। कराए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? तो देखिए, ब्राजील कैंपोस घास का मैदान सही है, ब्राजील के घास के मैदान को कंपोस कहा जाता है। हंगरी को पुष्टाज कहा जाता है, पुष्ट भर भोजन नहीं खाएगा तो लोग हंगरी रहेगा, भूखा रहेगा, तो हंगरी में पुष्टाज घास का मैदान है। अफ्रीका में सवाना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वेल्स नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका क्या है, सम्मिलित नहीं है, गलत है। थैंक यू फॉर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।